तो स्वागत है आपका बुनकर प्रवक्ता में। मैं जुनैद अरसलान और इस वक्त मैं राजकीय आईटीआई में हूँ, जो बुनाई विद्यालय जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर आईटीआई के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। आईटीआई का मतलब है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मतलब ये कि आपके बच्चे अगर इसमें प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर साल भर या 2 साल का जो भी कोर्स रहेगा उसको मुकम्मल करने के बाद वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ट्रेड में वो माहिर होने के बाद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और सरकार की ये मंशा है कि ऐसे बच्चे जो तकनीकी ज्ञान नहीं ले पाते, उन्हें कौशल विकास मिशन के तहत जोड़ा जाए। से ये जो सरकार की स्कीम है, इससे आपके बच्चों को भी लाभान्वित होनी चाहिए। आइए, हमारे साथ प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अरुण यादव जी, उनसे बात करेंगे। अरसलान अंसारी जी, मैं नोडल प्रिंसिपल गवर्नमेंट आईटीआई शहादतपुरा मऊ। सर, किस तरह का प्रवेश शुरू हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये जो प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, ये राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जो है रेगुलर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चल रही है। यह प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष जो है संभवतः जुलाई में स्टार्ट होती है और मिड अगस्त तक जो है चलती है। ये कई चरणों में होती है यह प्रवेश प्रक्रिया। जी, तो इस बार कब से कब तक चलेगी ये प्रक्रिया? आज जो हमारे परिषद के अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, लेटर के माध्यम से हमको जानकारी हुई है, सेकेंड राउंड का एडमिशन हमारा 19 जुलाई से स्टार्ट है और यह सेकेंड राउंड का एडमिशन 24 जुलाई तक चलेगा। छुट्टियों के दिन में भी हमारे संस्थान जो है खुले रहेंगे, एडमिशन देने का हम काम करेंगे। तो सर, बच्चे कैसे एडमिशन लें, कहाँ जाएं? क्या यह जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है पूरे प्रदेश में चल रही है। किसी भी जनपद के किसी भी राजकीय आईटीआई या निजी आईटीआई में बच्चे स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश ले सकते हैं। रही बात राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जनपद मऊ की, तो यहाँ पर हमने एक हेल्प डेस्क भी बना रखा है। चाहे वो हमारे जनपद का बच्चा हो, चाहे गैर जनपद का बच्चा हो, चाहे वो एडमिशन हेतु चयनित हुआ हो अथवा नहीं हुआ हो, वो यहाँ पर आके एडमिशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है। और यदि उसका चयन हो गया है तो उसके मोबाइल नंबर पर और उसके ईमेल आईडी पर आवेदन करते समय जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी उसके द्वारा प्रयोग किया गया है, वहाँ भी मैसेज भेजा गया है। हमारे यहाँ परिषद के द्वारा लिस्ट भी भेजी गई चयनित बच्चों की। हम लिस्ट प्रिंट आउट निकाल कर अपने कर्मचारियों के माध्यम से जो उनका मोबाइल नंबर है उस पर भी संपर्क करके उनको अवगत कराते हैं कि आप आखिरी तिथि के पहले संस्था में स्वयं उपस्थित होकर अपना जो है प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करें। सर, आईटीआई करने के बाद बच्चे किस लायक होते हैं, क्या? देखिए, यदि हम वर्तमान सरकार की बात करें तो हमारी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये संयुक्त रूप से स्किल को बहुत बढ़ावा दे रही है और आने वाला दौर भी हमारा स्किल का ही है। तो एक तरह से जो आईटीआई के बच्चे होते हैं, हम इनको कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के बैकबोन होते हैं। सेमी स्किल्ड पर्सन या फुली स्किल्ड पर्सन जो तैयार करके दिए जाते हैं वो आईटीआई से ही दिए जाते हैं। बेसिक जो एजुकेशन स्किल के क्षेत्र में होता है वो आईटीआई के द्वारा ही दिया जाता है और इनका बहुत ही सुनहरा भविष्य भी है, चाहे वो निजी क्षेत्र हो चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो। ठीक है सर। सर, ये रोज़गार मेले का क्या उद्देश्य होता है? रोजगार मेले का ये उद्देश्य है, जैसे पहले क्या होता था, बच्चे पढ़कर निकल जाते थे तो उनके पास एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि हम कहाँ से शुरुआत करें रोजगार के लिए। वर्तमान सरकार की सहायता से एक हम लोग बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यहाँ पर प्रतिष्ठित प्रदेश की, देश विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों से हम लोग बातचीत करके यहाँ पर 10-20 कंपनियों को इकट्ठा करके उनकी काउंसलिंग करा के उनकी आवश्यकता अनुसार दक्ष बच्चे तैयार करा के जो है उनको सेवायोजित कराने का कार्य कर रहे हैं।